अच्छा सोचिए जरा, हर चीज को चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है ना? गाड़ी हो, मोबाइल फोन हो या हम खुद हों। लेकिन सवाल यह है कि पूरे का पूरा जो इकोसिस्टम है, जो जिंदगी है, उसे चलाने वाली एनर्जी आखिर आती कहाँ से है? चलिए इस सफर में हम इसी चीज का पता लगाते हैं। तो शुरू कहाँ से करें? चलिए एक बिल्कुल सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। सब जानते हैं कि जंगल का बादशाह शेर होता है, लेकिन कभी सोचा है कि इस शेर में इतनी ताकत, इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? तो ये है हमारी मंजिल। इस शेर तक एनर्जी पहुंचती है, लेकिन हमारा काम तो ये पता लगाना है कि इसका सफर शुरू कहाँ से हुआ। इसलिए अब हम इस कहानी में पीछे की तरफ जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। चलिए शुरू करते हैं इस तवानाई के निशानात का ताक़ुब। हम शहर से शुरू करके पीछे जाते जाएंगे जब तक हम उस असल सोर्स तक ना पहुंच जाएं जहां से ये सारी एनर्जी आई। देखिए, सबसे पहले एक सिंपल सी चीज समझ लें। साइंस में जो भी जानदार दूसरे जानदारों को खाकर एनर्जी हासिल करते हैं, उनको कंज्यूमर्स या उर्दू में सारिफीन कहते हैं। अब इसमें गोश्त खाने वाले भी आते हैं, यानी कार्निवोर्स, और पौधे खाने वाले भी, यानी हर्बीवोर्स। अब जो हमारा शेर है ना, वो इस चेन में बिल्कुल टॉप पर है। इसलिए उसको टर्शरी कंज्यूमर यानी तीसरे दर्जे का सारिफ कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे जानवरों को खाता है जो खुद भी गोश्तखोर होते हैं, जैसे कि लोमड़ी। और लोमड़ी को हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, अब एक कदम और पीछे जाते हैं। ये जो लोमड़ी है यानी सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये उन जानवरों का शिकार करती है जो सिर्फ पौधे खाते हैं, और पौधे खाने वालों को हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स या सीधे लफ्ज़ों में हर्बिवोर्स असल में वो ब्रिज हैं जो पौधों की एनर्जी को आगे गोश्तखोरों तक पहुंचाते हैं। उनके बगैर तो आगे एनर्जी जा ही नहीं सकती। और इसकी सबसे आम मिसाल क्या है? बिल्कुल, खरगोश। ये सीधा पौधे खाता है, इसलिए ये एक परफेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर है। अच्छा, तो हम शेर से लोमड़ी और लोमड़ी से खरगोश तक तो आ गए। खरगोश पौधे खाता है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इन पौधों को एनर्जी कहाँ से मिलती है? और इसका जवाब है प्रोड्यूसर्स, यानी पैदाकार। ये वो जानदार हैं जैसे कि पौधे जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। और वो ये कैसे करते हैं? सूरज की रोशनी से। फोटोसिंथेसिस के जरिए वो सूरज की रोशनी को केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। असल में यही वो पॉइंट है जहां से जिंदगी की सारी एनर्जी शुरू होती है। तो यहां साफ नजर आ रहा है, एनर्जी का असल मंबा, अल्टीमेट सोर्स सूरज है। पौधे इस रोशनी को पकड़ते हैं, उसे एनर्जी में स्टोर करते हैं, और फिर यही एनर्जी आगे पूरे निजाम में सफर करती है। ये जो पूरा एनर्जी का फ्लो है ना, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है फूड चेन या ग़िज़ाई जंजीर। फूड चेन बिल्कुल एक सीधी लाइन की तरह होती है। ये बताती है कि कौन किसको खा रहा है और एनर्जी एक से दूसरे तक कैसे जा रही है। जैसे हमने अभी देखा, पौधों को खाता है खरगोश, खरगोश को खाती है लोमड़ी, और लोमड़ी को खाता है शेर। एक सिंपल सीधा रास्ता। लेकिन क्या जिंदगी इतनी सिंपल होती है? इतनी सीधी लाइन में चलती है? बिल्कुल नहीं। हकीकत इस सिंपल मॉडल से कहीं ज्यादा उलझी हुई और दिलचस्प है। क्योंकि हकीकत में मामला इतना सीधा है ही नहीं। यहां देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सीधी सी फूड चेन और दूसरी तरफ है एक फूड वेब या ग़िज़ाई जाल। ये एक उलझा हुआ नेटवर्क है, बिल्कुल जाल की तरह। यहां आप देखेंगे कि एक जानवर सिर्फ एक चीज नहीं खाता, और उसे भी सिर्फ एक जानवर नहीं खाता। मिसाल के तौर पर, लोमड़ी सिर्फ खरगोश नहीं खाती, उसे चूहे भी मिल जाते हैं, गिलहरियां भी। तो इस तरह कई फूड चेन्स आपस में जुड़ जाती हैं। इसलिए फूड वेब असल में इकोसिस्टम की एक ज्यादा बेहतर, ज्यादा सच्ची तस्वीर दिखाता है। ये बताता है कि एनर्जी के बहने का सिर्फ एक नहीं बल्कि कई रास्ते हैं। तो हमने सूरज से सफर शुरू किया और शेर तक पहुंच गए। लेकिन जब पौधे, जानवर, यहां तक के शेर भी मर जाते हैं, तब उनकी एनर्जी का क्या होता है? क्या कहानी यहां खत्म हो जाती है? नहीं, कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहां आते हैं हमारे इकोसिस्टम के अनसंग हीरोज, डीकंपोजर्स या तज्जियाकार। आप इनको कुदरत की क्लीन अप क्रू समझ सकते हैं। इनका काम है मुर्दा पौधों और जानवरों को तोड़कर उनके न्यूट्रिएंट्स वापस मिट्टी में मिलाना। देखिए, ये डीकंपोजर्स ही हैं जो इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करते हैं। कोई भी जानदार हो, प्रोड्यूसर हो या टॉप कंज्यूमर, जब वो मरता है तो डीकंपोजर्स उसकी बॉडी से सारी ग़िज़ाइयत निकालकर मिट्टी में वापस डाल देते हैं। इससे क्या होता है? नए पौधे उगते हैं। ये कुदरत का अपना परफेक्ट रीसाइक्लिंग सिस्टम है।
तो इस सारी बात का खुलासा क्या है? यही कि प्रोड्यूसर से लेकर टॉप प्रेडेटर तक हर जानदार, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एनर्जी के एक ऐसे ना नजर आने वाले धागे से जो इस पूरी दुनिया में जिंदगी को चला रहा है। और अब जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, अगर ये छोटे मगर इंतहाई जरूरी रिसाइकलर्स, ये डीकंपोजर्स, अगर ये जमीन से एकदम गायब हो जाएं, तो इस दुनिया का क्या होगा?